वेलकम टू ब्रो। तुम्हें मालूम है कि हमारे इस 2 किलो के दिमाग में ये जन्म से ही डिफॉल्ट सेटिंग कर दी जाती है कि तुम्हारा जिंदगी हमेशा हार्ड मोड में ही चलेगी और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है अगर तुम गलती से अगर तुम गरीब पुअर फैमिली में जन्म ले लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी और ज़्यादा हार्ड मोड में चल रही होती है। तुम्हें लोगों से सुनने को मिलता है कि साला तुम हमेशा इसी गरीबी गंदगी में मरोगे, तुम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ। और ये कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में इस कदर घुसा दी जाती है कि तुम इससे निकल ही नहीं पाते हो। अगर तुम किसी के सामने जाते हो तो तुम खुद को उनसे कंपेयर करते हो कि साला मैं कितना ज़्यादा गरीब हूँ, और सिर्फ कंपेयर करके और पछताते रहते हो कि काश मेरे पास भी होता, काश मेरे पास भी दादा वाला पापा वाला पैसे होते तो आज मैं भी 1 करोड़पति होता। उनसे तुम कंपेयर करके देखते हो। तुम बताओ ना कि तुम्हारा कोई एक रिश्तेदार है जो कि तुमसे भी ज़्यादा अमीर है, पैसे में, हर चीज़ में, हर एक कपड़ा एकदम ब्रांडेड पहन के आता है, जो मर्जी सो खाता है। अगर वो आदमी तुम्हारे घर पे आता है तो तुम्हारे घर पे कैसा हाल हो जाता है। तुम खुद उनके सामने बात ही नहीं कर पाते। तुम सोचते हो यार साला मेरा औकात ही नहीं है उनके सामने ये सब बातें करने के बारे में। तुम नहीं कर पाते हो। तुम सोचते हो क्या खिलाओ क्या नहीं, और तुम सोचते यार मैं बेकार यहाँ जन्म ले लिया, मैं तो एक महल में रहने वाला हूँ, मैं तो मेरे को तो ऐसा घर चाहिए, वैसा चीज़ चाहिए, मेरा ड्रीम ए है, मेरा ड्रीम ओ है। बट चला तुम कभी उस पर मेहनत नहीं करते उसे पाने के लिए, बल्कि तुम जो गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हो उससे निकलने के लिए तुम नहीं सोचते हो। तुम सोचते हो कि साला मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, क्यों नहीं मैं अमीर हूँ, क्यों नहीं मेरे पापा दादा अमीर है, क्या ऐसे कारण है कि मैं इतना ज़्यादा गरीब हूँ। तुम्हारे दिमाग में ऐसे ऐसे बातें आती है कि मेरे पास भी पैसा होना चाहिए, मेरे पास भी घर होनी चाहिए अच्छी, और तुम्हारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी आती है कि तुम्हारा ज़िंदगी एक अलग लेवल की चल रही होती है। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अलग अलग चीज़ें चल रही होती है। तुम सोचते हो यार मैं पढ़ाई में ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, बट तुम रियलिटी में कुछ करने के बारे में नहीं सोचते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस दिमाग को इतनी बार एक बात को बताया गया है कि ये दिमाग उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। तुम्हें इतनी बार बताया गया है कि जितनी औकात है उतनी ही तुम ख्वाब देखा करो, और बस तुम्हारा दिमाग ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई जितना औकात है बस उतनी ख्वाब देखा करो, उससे आगे तुम नहीं देखते हो। और जब तक तुम अपने औकात को नहीं बढ़ाने की कोशिश करोगे, जब तक तुम खुद को पुशअप नहीं करोगे उस लेवल की, तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते। तुम सोचो कि तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़े चीज़ें करनी है, लाइक कि अगर तुम्हें नौकरी भी करनी है तो उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, तुम्हें बिजनेस करनी है तो उस पर तुम्हें ध्यान देना होगा। साला कोई भगवान घर से बन के नहीं आता है, अमीर आदमी कोई नहीं बन के आता है। जो जन्म ले लिया उसका बात तुम छोड़ो, अगर तुम गरीब में पैदा लिए हो तो तुम्हारे पास एक मौका मिलता है, तुम्हें ये हक मिलता है कि तुम जिस परिवार में पैदा लिए हो उस परिवार को तुम एक अमीर आदमी बनाओ, उस परिवार को तुम ऐसा बनाओ कि वो परिवार अपनी ज़िंदगी में जैसा लाइफ नहीं देखे, साथ खानदान उनका चल गया मर के, वो सब नहीं देखे, तुम उन्हें वैसा वाला लाइफ दो। तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। अगर तुम गरीब में पैदा लिए हो तो गलती तुम्हारी नहीं है। अब गलती ये है कि अगर तुम उस गरीबी से नहीं निकले, उसी गंदगी में रह के मर गए तो ये गलती सरासर तुम्हारी है। इस गलती का जिम्मेदार तुम किसी और को मत ठहराओ। जो तुम्हारे लाइफ में हो रहा है उसका जिम्मेदारी तुम लेना सीखो। तुम उस जिम्मेदारी से भागते हो, तुम भगवान को ये कोसते हो कि भगवान क्यों मेरे को इस परिवार में गरीबी में जन्म दिया है। अरे भाई तुम्हें जन्म मिला है तो उससे निकलो ना, तुम्हें तो ये मौका मिला है ना, तुम्हारे पास समय है, उम्र है, सब कुछ करने का मौका मिला है तो उससे निकलो, ना कि तुम उसी में फंसे रहो। जो तुम्हारी ये हार्ड मोड में ज़िंदगी चल रही होती है ना, ये तुम्हारी बेस्ट ज़िंदगी होती है। इस समय तुम्हें वो सभी चीज़ें सीखने के लिए मिलता है जो कि किसी और को नहीं मिलता, जो कि वो अमीर बाप के बेटा को वो सब चीज़ें सीखने के लिए नहीं मिलता। वो नहीं जानता कि भूख का मतलब क्या होता है। तुम्हें मालूम है कि भूख का मतलब क्या होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें खाना नहीं मिला है, और तुम उस खाना को खाने के लिए, उसे पाने के लिए तुम कुछ ना कुछ करोगे, ना कि तुम बैठे रहोगे। सोचो जो कि अमीर बाप का बेटा उसके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन एक समय आएगा कि वो बैंक करप्ट हो जाए तो वो शुरू से नहीं शुरू कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है। लेकिन तुमने खुद के दम पे वहाँ तक पहुँचा है, करोड़ों अरबों तक के। अगर तुम फिर से जीरो हो जाओ ना तो तुम फिर से उसे बना लोगे बहुत जल्दी। अगर तुम 10 साल में वहाँ तक पहुँचे हो ना और फिर से तुम गरीब हो जाओगे, तुम 2 साल 4 साल में फिर से उस टॉप 1 पे पहुँचे रहोगे। तुम्हारे अंदर ये वाली पोटेंशियल होती है। तुम्हारी ज़िंदगी इस तरह हार्ड मोड में चल रही होती है, तो ये मत सोचो कि मेरी ज़िंदगी ही क्यों हार्ड मोड में है तो है, मतलब है कि तुम्हें मौका मिला है उस हार्ड मोड को इजी करने में। जो आज इजी पे है, जो आज नंबर 1 पे है, वो सब कभी ना कभी 0 पे रहे होंगे, समझा? तो अपनी ज़िंदगी को जैसा जीना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है, ये सारे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तो कि तुम क्या करना चाहते हो। एंड दैट्स ऑल।